12,000 रुपए पर शेयर। जी हाँ दोस्तों, बजाज ऑटो अपने शेयर होल्डर से मार्केट प्राइस से भी हायर वैल्यूएशंस पर अपने शेयर वापस खरीदने वाली है। लेकिन यहाँ असली गेम बायबैक प्राइस का नहीं है, बल्कि असली गेम है एक्सेप्टेंस रेशियो का। क्योंकि हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टर को प्रॉफिट बड़ा मिले और कुछ इन्वेस्टर हाइप में फंस कर रह जाए। अब सवाल यह है कि क्या बजाज ऑटो बायबैक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रियल अपॉर्चुनिटी है? कितने शेयर एक्सेप्ट हो सकते हैं? क्या अभी शेयर बाय करना चाहिए? और क्या मैनेजमेंट इनडायरेक्टली स्टॉक को अंडर वैल्यूड बता रहा है? आज के इस डिटेल एनालिसिस में हम बजाज ऑटो बायबैक का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे, जहां पर जानेंगे बायबैक की पूरी डिटेल, साथ ही साथ रिटेल स्ट्रेटजी, एक्सेप्टेंस रेशियो का कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, रिस्क कितनी है इसमें, और लास्ट में जानेंगे कि फाइनल वर्डिक्ट इस बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप बायबैक के लिए इंटरेस्टेड हैं। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, और साथ ही साथ स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डिटेल्ड एनालिसिस, सारे वीडियो मिल जाएंगे और लेटेस्ट अपडेट आपको फाइनेंशियल मार्केट के मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पर बायबैक अनाउंसमेंट डिटेल से शुरुआत करते हैं। तो चलिए समझते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट। बजाज ऑटो के बोर्ड ने 6 मई 2026 को बायबैक अप्रूव कर दिया है। कंपनी 12,000 पर शेयर के प्राइस पर बायबैक करने वाली है। 46.94 लाख शेयर्स बायबैक होंगे और टोटल बायबैक साइज होगा 5,633 करोड़ का। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ये बायबैक टेंडर ऑफर रूट के थ्रू होगा, और ये पॉइंट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेंडर ऑफर में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व कैटेगरी मिलती है, मतलब रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए अलग कोटा होता है, और इसी वजह से कई बार इन्वेस्टर्स बायबैक में आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं। अब इस वीडियो का सेक्शन 2, बायबैक एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में कि बायबैक होता क्या है। बायबैक का मतलब होता है जब कंपनी मार्केट से या शेयर होल्डर से अपने शेयर वापस खरीदते हैं, उसे सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है बायबैक। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो कंपनी बोल रही है हमें लगता है हमारा शेयर वैल्यूएबल है और हम शेयर होल्डर्स को कैश रिटर्न करना चाहते हैं। ये जनरली पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है, क्योंकि कंपनी के पास कैश स्ट्रांग होता है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट होता है अपने बिजनेस को लेकर, शेयर आउटस्टैंडिंग कम हो जाती है जिससे EPS इंप्रूव होता है, और इसी वजह से मार्केट यूजुअली बायबैक को बुलिश सिग्नल के रूप में देखता है। लेकिन हर बायबैक प्रॉफिटेबल हो ये जरूरी नहीं होता है। सब कुछ डिपेंड करता है बायबैक प्राइस पर, CMP पर, एक्सेप्टेंस रेशियो और साथ ही साथ रिटेल पार्टिसिपेशन। अब समझते हैं इस वीडियो का सेक्शन नंबर 3, जहां पर हम प्रीमियम एनालिसिस की बात करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बायबैक प्रीमियम होती क्या? कंपनी 12,000 का बायबैक प्राइस दे रही है। अब आपको कंपेयर करना होता है कि करंट मार्केट प्राइस से अगर बायबैक प्राइस CMP से काफी ऊपर रहता है तो इन्वेस्टर एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कंपनी खुद हायर वैल्यूएशंस पर शेयर बाय करना चाहती है, और ये कॉन्फिडेंस का सिग्नल होता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है, सिर्फ प्रीमियम देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा गेम होता है एक्सेप्टेंस रेशियो का, क्योंकि हो सकता है आपके पास 100 शेयर हो और उसमें से 15 या 20 शेयर ही एक्सेप्ट हो, बाकी शेयर मार्केट में ही रह जाएंगे, और वही एक्चुअल रिस्क होता है। अब आता है इस वीडियो का सेक्शन नंबर 4, एक्सेप्टेंस रेशियो एक्सप्लेन। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक्सेप्टेंस रेशियो। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो कंपनी आपके कितने शेयर बायबैक में एक्सेप्ट करेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 100 शेयर है और एक्सेप्टेंस रेशियो 20% आता है, तो आपके टोटल 100 शेयर में से कंपनी सिर्फ आपसे 20 शेयर ही लेने वाली है। अब असली सवाल है एक्सेप्टेंस रेशियो हाई या लो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि एक्सेप्टेंस रेशियो कैसा होना चाहिए, जिसमें नंबर 1 पर आता है रिटेल पार्टिसिपेशन, शेयर का प्राइस, मार्केट सेंटिमेंट, आर्बिट्रेज इंटरेस्ट और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। अब बजाज ऑटो केस में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, शेयर प्राइस ऑलरेडी काफ़ी हाई है और रिटेल कैटेगरी में आने के लिए लगभग 2 लाख से कम
होनी चाहिए, तो रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम लिमिटेड क्वांटिटी ही होल्ड कर सकते हैं। इसी वजह से पॉसिबिलिटीज है कि रिटेल पार्टिसिपेशन कंट्रोल रहे, और अगर पार्टिसिपेशन कम होगा तो एक्सेप्टेंस रेशो बेटर हो सकता है। लेकिन एग्जैक्ट प्रेडिक्शन अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है। फाइनल पार्टिसिपेशन अननोन है, मार्केट सेंटिमेंट चेंज हो सकता है। अब आता है इस वीडियो का सेक्शन नंबर 5, जहां हम बात करेंगे रिकॉर्ड डेट एंड रिटेल स्टडी। अब रिकॉर्ड डेट की अगर हम बात करें तो कंपनी ने अभी सिर्फ अनाउंसमेंट किया है, रिकॉर्ड डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। रिकॉर्ड डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जिस इन्वेस्टर के पास डीमेट में रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर होंगे वही बायबैक के लिए एलिजिबल होंगे। और एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट, सेटलमेंट साइकिल का भी ध्यान रखना पड़ता है। लास्ट मोमेंट पर शेयर बाय करने वाले का इन्वेस्टर एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमेशा रिकॉर्ड डेट से पहले प्रॉपर प्लानिंग करना जरूरी है। नंबर 6 पर आता है प्रमोटर होल्डिंग एनालिसिस। अब एक प्रोफेशनल लेवल एनालिसिस करते हैं। बजाज ऑटो के प्रमोटर होल्डिंग करेंटली 55.01% है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या प्रमोटर बायबैक में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं। अगर प्रमोटर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हो जाती है और मार्केट इसे पॉजिटिव सिग्नल के रूप में देख सकता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि प्रोमोटर लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। लेकिन फाइनल क्लियरिटी लेटर ऑफ ऑफर में आएगी। अभी ऑफिशियली प्रमोटर पार्टिसिपेशन डिटेल अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 5, जहां पर ईपीएस एंड शेयर होल्डर वैल्यू इम्पैक्ट को समझते हैं। अब समझते हैं बायबैक का फाइनेंशियल इम्पैक्ट। जब कंपनी शेयर बायबैक करती है तो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर कम हो जाते हैं, और जब शेयर कम हो जाएंगे तो ईपीएस इंप्रूव होगा। ईपीएस इंप्रूव होने से वैल्यूएशन रेशो बेटर हो सकता है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट इंप्रूव हो सकता है, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिल सकता है, और इसी वजह से मैच्योर कंपनीज कई बार डिविडेंड के साथ बायबैक भी यूज करती है शेयर होल्डर रिवार्ड के लिए। और बजाज ऑटो ट्रेडिशनली एक स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग कंपनी मानी जाती है, तो मार्केट जनरली इस बायबैक को फाइनेंशियली कंफर्टेबल मूव के रूप में देख रहा है। अब नंबर 6 पर आता है रिस्क यू मस्ट नो। लेकिन दोस्तों यहाँ रिस्क भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बायबैक को गारंटीड प्रॉफिट समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। रिस्क की अगर हम बात करें तो एक्सेप्टेंस रेशो लो हो सकता है, शेयर प्राइस रिकॉर्ड डेट के बाद गिर सकता है, सिर्फ पार्शियल शेयर एक्सेप्ट हो सकते हैं, मार्केट वोलेटिलिटी आ सकती है, और इसी वजह से ब्लाइंडली बायबैक चेजिंग करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। प्रॉपर कैलकुलेशन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ बायबैक करना एक समझदारी भरा डिसीजन हो सकता है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बजाज ऑटो को देखें तो कुछ पॉइंट क्लियरली पॉजिटिव, जैसे स्ट्रॉन्ग बायबैक साइज है, 12,000 का बायबैक प्राइस है, टेंडर ऑफर रूट है, कैश रिच कंपनी है, शेयर होल्डर्स फ्रेंडली सिग्नल है। लेकिन एक्चुअल रिटेल प्रॉफिट डिपेंड करता है एक्सेप्टेंस रेशो, एंट्री प्राइस पर। आज की वर्तमान बात करें तो 10,700 के आसपास एंट्री प्राइस मिल रही है। मार्केट सेंटिमेंट पर तो अभी एक्साइटमेंट के साथ प्रैक्टिकल कैलकुलेशन भी जरूरी है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप बजाज ऑटो बायबैक के लिए शेयर होल्ड करेंगे या फिर आप बायबैक के पहले शेयर खरीदने वाले हैं? और आपके अकॉर्डिंग एक्सेप्टेंस रेशो कितना हो सकता है? कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस बायबैक के बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक और फाइनेंशियल अपडेट और आईपीओ एनालिसिस के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।